और विरह में तो सर्वत्र उसकी फीलिंग होती है, सर्वत्र दिखाई देता है। बाटन में, घाटन में, वीथिन में, बागन में, बेलिन में, वाटिका में, फूलन में, वन में, दरन में, दीवारिन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, याही ब्रज मंडल के रेणु में, कन में, जहाँ जहाँ देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत, मेरो श्याम छाए रहो नैनन में, मन में, जित देखूं तित श्याम मई है। सूरदास जी ने लिखा है। तो इस प्रकार अब आप लोग समझ गए कि जो 3 प्रकार की शरणागति है जो बताई गई है, मैं उनका हूं, वे मेरे हैं और मैं वही हूं। इसमें मैं वही हूं ये तो एक अवस्था विशेष का नाम है, लेकिन बाकी 2 भाव बनाने हैं हम लोगों को। उनका ही मैं हूं, वे ही मेरे हैं। तस्यैवाहम्, उनका ही मैं हूं, और ममई वासौ की जगह असौ एव मम, वे ही मेरे हैं। और इन दोनों में वे ही मेरे हैं ये सर्वश्रेष्ठ भाव है, क्योंकि फिर इसमें प्यार में, शरणागति में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, हम बदला नहीं चाहेंगे जब हम इस सिद्धांत को लेकर चलेंगे कि वे ही मेरे हैं। तो हम इस उधेड़ बुन में पड़ेंगे ही नहीं कि उन्होंने हमको अपना माना कि नहीं माना, मैं उनका हूं कि नहीं हूं, वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते। हम इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि मैं उनका ही हूं। हम इस सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं कि वे ही मेरे हैं। अतएव शरणागति में कोई गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं। अतएव इस सिद्धांत को हमें दृढ़ करना है, दृढ़तर करना है, दृढ़तम करना है कि वे ही मेरे हैं, वे ही मेरे हैं। और इसके लिए ध्यान दीजिए, इसके लिए जो सबसे प्रमुख चीज है, जो हमारा ये भाव बनाने में हेल्प करेगी, या जिसको आप कह सकते हैं कि आधारशिला है ये टॉप क्लास की शरणागति की, वो क्या है? वो है दीनता, अर्थात अहंकारहीनता। यानी गौरांग महाप्रभु ने जो कहा है ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरे। तृण से बढ़कर दीन भाव, तृण से बढ़कर दीन भाव। और ये फैक्ट है, मैं क्या हूं। अगर हम गंभीरता पूर्वक अपनी स्थिति पर विचार करें तो अहंकार का कोई सामान तो हमारे पास है नहीं। क्या है हमारे पास? मैंने अभी आपको बताया ना, हर चीज तो हमारे पास कूड़ा कबाड़ा है। फिर काहे का हमको अहंकार है कि मैं ये हूं, वो हूं, क्या हूं मैं? अरे हमारा शरीर छूट जाए तो उसके बाद हम कुत्ते बने, कि हम बिल्ली बने, कि हम गधा बने, कि हम सूअर बने, कि हम पेड़ बने, क्या बने, हम कहाँ जाएं, कौन जानता है। और उस समय फिर कोई हमसे प्रश्न करे, क्यों जी नीम के एक पेड़, हाँ तुम वही हो ना जो डीलिट प्रोफेसर थे पहले जन्म में? हाँ वही हूं। तो उस समय हम तुमको समझाया था हमने कि भगवान की शरणागति करो, भगवान को ही अपना मानो। उस समय तुमने क्या कहा था? हम इस फालतू बात में नहीं पड़ते जी, हम ये हैं, हम वो हैं। और आज तुम नीम के पेड़ बने हो। हाँ जी, अब क्या बताएं, उस समय दिमाग खराब था, गलती हो गई, भगवान के आगे भी हम दीन नहीं बन सके, आज उसका परिणाम भोग रहे हैं। तो ये देखो, दीनता जो है ये प्रमुख है, इसके बिना हमारी शरणागति नहीं हो सकती।
जितनी अधिक हमारे अंदर दीनता होगी उतनी तेजी से हम शरणागति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। एक वेंकटनाथ नाम के महापुरुष हुए हैं, वो बहुत बड़े आदमी थे। तो जब ईश्वर की ओर चलने लगे तो बड़ा जोरदार विरोध हुआ। सब महापुरुषों का होता है, कोई नई बात नहीं है, दुनिया वालों का धंधा ही है। जब कोई महापुरुष होता है सामने अवेलेबल तो हम उसका महत्व तो नहीं समझते, और जब वो चला जाता है तब अपना उसके नाम की माला जपते हैं, उसकी फोटो वोटो लगाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। तो वेंकटनाथ का बड़ा विरोध हुआ। तो एक बार उनके विरोधियों ने क्या किया कि एक जूतों की माला बना करके उनके आश्रम के गेट पर टांग दी। वो कहीं बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा जब ये आएंगे, और ये अपनी मस्ती में तो चलते ही है, नेचुरलिटी में, अपने भाव में, तो जब ये घुसने लगेंगे तो इनके सिर पे लगेगी वो जूतों की माला, तो फिर हम लोग हंसेंगे हा 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 करके। तो फिर वो कुछ बोलेंगे, क्रोध करेंगे, तो फिर हम भी अपना रुआब दिखाएंगे। इस प्लानिंग के साथ अपना उन्होंने टांग दी वो जूतों की माला और दूर खड़े हो गए तमाशा देखने के लिए। अब वेंकटनाथ आए, वो अपना मस्ती में चले जा रहे थे, नेचुरलिटी में। तो जब घुसने लगे तो जूते की माला सिर में लगी उनके। तो जब उन्होंने देखा कि जूते की माला है तो हंसने लगे। अब जो विरोधी लोग थे उन्होंने कहा अरे ये तो उल्टा हो गया, हम तो ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये कुछ गुस्से में आएंगे, कुछ गाली बकेंगे, तो फिर हम लोग गाली बकेंगे, गाली गलौज होगी, पिक्चर आगे बढ़ेगी, और ये तो हंस रहे हैं। और हंस के बोले वेंकटनाथ, कर्मावलंबकाः केचित् केचित् ज्ञानावलंबकाः वयं तु हरिदासानां पादरक्षावलंबकाः। कुछ लोग भवसागर से पार जाने के लिए कर्म मार्ग का अवलंब लेते हैं, कुछ लोग ज्ञान मार्ग का अवलंब लेते हैं, कुछ अपना भक्ति मार्ग से जाते हैं, भगवत प्राप्ति करते हैं। लेकिन हम तो ये जो भगवान के जो जन हैं, भक्त हैं, हरिदास हैं, उनके जो ये पाद रक्षा है, जूते हैं, हम तो इसी का अवलंब लेकर के भवसागर से पार हो जाएंगे, भगवान को पालेंगे, हमको क्या कर्म ज्ञान भक्ति की जरूरत। ऐसा जब उन्होंने कहा हंस करके, तो उनके विरोधी लोग सन्न रह गए। देखो ये दीनता का आदर्श है। यहां पहुंचना होगा हम लोगों को, तब भगवान की शरणागति होगी। ठीक ठीक, यह आदर्श है शरणागति का। देखो एक सोक्रेटिस हुए हैं, सुकरात फिलोसफर हुए हैं बहुत बड़े। उनकी जो बीबी थी वो बहुत तेज दिमाग की थी। गाली गलौज तो उसके लिए मामूली बात थी, दिन भर गाली बके। मैं ये नहीं कह रही कि सब स्त्रियां ऐसी होती हैं, लेकिन उस सुकरात की बीवी ऐसी थी। तो एक बार उसने खूब गालियां बकी, सुकरात पर कोई असर नहीं हुआ, वो अपना हंसते रहे। तो उसने क्या किया कि ये तो गुस्सा ही नहीं कर रहे हैं, तो उसने एक घड़ा रखा था पानी भरा हुआ, घड़ा उठाया और सुकरात के ऊपर उड़ेल दिया उसको। तो सुकरात हंस के बोले ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सुकरात का एक साथी बैठा था बगल में, बोले क्या ठीक हो गया? बोले ऐसा है कि वो लोग कहते हैं ना संसार में कि पहले बादल गरजे और फिर उसके बाद बरसे। अगर खाली गरज के चला जाए बादल तो वो ठीक नहीं होता, बरसना अच्छा है, नहीं तो अगर खाली गरजे और बरसे ना तो फिर किसानों की गाली खाता है वो बादल। तो ऐसे ही ये पहले गरजी और अब फिर बरसी, तो अब ठीक हो गया। तो उसका दोस्त कहता है क्या तुम भी पुरुष होकर के कहते हो कि ठीक हो गया, ठीक हो गया? अरे 4 चप्पल लगा करके, डंडा लगा करके इसकी अकल दुरुस्त कर दो।
एक स्त्री इतनी बदतमीजी कर रही है और तुम कह रहे हो हंस करके हाँ ठीक हो गया ठीक हो गया। क्यों नहीं इसको डंडा लगा करके इसको सबक दे देते। तो सुकरात ने उत्तर दिया, अच्छा तुम ये चाहते हो कि हम मियां बीबी लड़ें और तुम तमाशा देखो, हम ऐसे बेवकूफ नहीं हैं। हाँ, अरे ये तो हम दोनों का मजाक है, चलता रहता है, ये तो हम दोनों ऐसे ही खेलते रहते हैं, कभी घड़ा भर के पानी डाल दे कभी कुछ करे, ये हम दोनों का खेल है आपस में। हम ऐसे मूर्ख थोड़े ना है कि हम लड़ें और तुम तमाशा देखो। ये सन्न रह गया वो उनका दोस्त कि देखो ये लड़ाई को भी इतना परिहास में ले रहे हैं, ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है पत्नी और ये उसको कह रहे हैं तो हमारा खेल है, खेलते रहते हैं हम लोग आपस में, परिहास है, हम कोई ऐसे बेवकूफ थोड़ा ना है कि हम लड़ें और तुम तमाशा देखो। ये दीनता है। एक संत उस्मान हुए, तो संत उस्मान जा रहे थे बाजार में, तो एक बिल्डिंग से 2 मंजिले से ऊपर से किसी ने राख का टोकरा फेंका। देखा नहीं जल्दबाजी में कि कोई जा रहा है, ऐसा कई बार हो जाता है, और वो राख छोड़ी टोकरा भर के, तो संत उस्मान के ऊपर गिरी राख। तो संत उस्मान ऊपर की ओर देखकर बोले कि या खुदा तू कितना दयालु है कि मेरे ऊपर खाली राख का ही टोकरा छोड़ा, मैं तो इस योग्य हूं कि मेरे ऊपर अंगारों से भरा हुआ टोकरा छोड़ना चाहिए था, क्योंकि तेरी इतनी इनायतें प्राप्त करके भी मैंने तेरी शरणागति नहीं की। लेकिन तू मुझे इतना प्यार करता है कि जो जलते हुए अंगारे से भरा टोकरा छोड़ने लायक है उसके ऊपर खाली राख डलवाई तूने। धन्यवाद कर रहे हैं खुदा का, एहसान मान रहे हैं। यानी जहां क्रोध आना चाहिए वहां भी दीनता बनी रहे, ये आदर्श है, यहां हम लोगों को पहुंचना है अगर किसी को भगवत प्राप्ति करनी है तो। और हम लोगों का क्या हाल है, एक वाक्य कोई हमको कह देता है तो हमको सहन नहीं होता, हमारी हालत खराब हो जाती है, आग बबूला हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है हमारा। अरे हम बाबा जी के वेश में रहने वालों का हो जाता है, आप लोग तो गृहस्थी हैं। लेकिन यहां पहुंचना होगा। अगर कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसको दीनता का आदर्श सामने रखकर चलना होगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि हमें शरणागत होना है भगवान के, बिना शरणागति के कृपा नहीं हो सकती। और शरणागति में ये भाव परिपक्व करना है कि वे ही मेरे हैं, और इस भाव को परिपक्व करने के लिए दीनता का अभ्यास करना है, अहंकारहीनता का अभ्यास करना है। तब हमारा मन भगवान में लगता जाएगा बड़ी तेजी के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये मन भगवान में क्यों लगाएं भला, क्या जरूरत पड़ी है मन भगवान में लगाने की। ऐसे भी कुछ लोग हुए हैं बड़े बड़े काबिल हमारे विश्व में, कुछ औंधी खोपड़ी वाले और कुछ आधी खोपड़ी वाले, उनकी भी बात सुन लीजिए। देखिए, एक हुए हैं डॉक्टर फ्रॉयड। डॉक्टर फ्रॉयड का नाम सुना होगा आपने। इन्होंने कहा कि ये मनुष्य का दुर्दैव है कि उसका मन सदा दुखी रहेगा, बेचैन रहेगा। इसीलिए सुख शांति मिलने की कोई योजना ही मत बनाओ, उसके बारे में सोचो ही मत, कोई प्रयत्न ही मत करो उसके लिए, क्योंकि मनुष्य का मन हमेशा दुखी रहेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है, ऐसा कहा फ्रायड ने। तो ये जो सिद्धांत फ्रायड का है, इसको हमारे यहां के ही इंडिया के एक डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी हुए हैं, उन्होंने काट दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी, सिकनेस ऑफ सिविलाइजेशन, और इस पुस्तक में उन्होंने डॉक्टर फ्रायड के
एक एक पॉइंट को लेकर के खंडन किया है जोरदार। उन्होंने कहा ये जो फ्रायड कहते हैं कि मनुष्य का मन सदा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा और उसको सुख शांति कभी मिल ही नहीं सकती, सुख शांति का स्वप्न देखना ही गलत है, ऐसा जो उनका कहना है ये बिल्कुल बकवास है। उन्होंने खंडन किया है बहुत जोरदार। एक दार्शनिक हुआ है शोपेनहावर, नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ है। उसने भी लिखा है कि मनुष्य का मन दुख व बेचैनी में झूल रहा है और झूलेगा, इसका कोई उपाय नहीं है दुख और बेचैनी दूर करने का। आपके यहां नहीं है, हमारे यहां है शोपेनहावर जी। ये लोग हार गए, ये विदेशी फिलोसोफर, क्योंकि ये लोग अपनी बुद्धि से फिलॉसफी बनाते हैं। इनकी जो फिलॉसफी है ये इनके दिमाग की उपज है, दिमाग से सोच करके ये लोग फिलॉसफर बने हैं। स्पिरिचुअल रिसर्च तो इन्होंने की नहीं, और जो स्पिरिचुअल रिसर्च जिन्होंने की है उन ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की बात मानने को तैयार नहीं, तो फिर इनको ज्ञान कैसे हो सकता है। इसीलिए जो अपनी बुद्धि की बस जहां तक लिमिट है उसी ज्ञान को ये लोग किताब में रख देते हैं, उसी को फिलॉसफी बोलते हैं, दर्शन शास्त्र बोलते हैं। तो बुद्धि जो माइक बुद्धि है, ये माइक बुद्धि, लिमिटेड बुद्धि तो संसार के क्षेत्र में ही पूरी तरह सफल नहीं हो पाती, ये ईश्वरीय तत्व का निर्णय कैसे कर सकती है। इसीलिए ज्ञान हो ही नहीं सकता उससे। एक हुआ है रसल फिलोसोफर, उसने कहा कि भाई ये दुख और अशांति ये सब तो स्वाभाविक है, मन का नेचर ही है और इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। दुख तो रहेगा, अशांति तो रहेगी, लेकिन अगर मनुष्य बिजी रहे, हर समय 24 घंटे काम में लगा रहे, दिन रात काम में लगा रहे, तो फिर वो उस दुख को भूला रहेगा। दुख को दूर नहीं किया जा सकता, दुख तो रहेगा, अशांति रहेगी, लेकिन अगर मनुष्य काम में लगा रहे दिन रात तो दुख को भूला रहेगा वो। ठीक है, इसका सिद्धांत कुछ मात्रा में ठीक है, एकदम ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ठीक है, क्योंकि ये ठीक बात है, सही बात है कि खुराफातियों की जितनी खुराफातें हैं वो खाली दिमाग की उपज होती हैं। जब हमारा मन खाली रहता है तभी वो खुराफात में जाता है। जैसे आज संडे है, खाली दिन है, कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब जिसका मन जहां अटैच्ड है वो उसी जगह पहुंच जाएगा। इतवार के दिन आज तो ताश खेलेंगे, आज तो होटल जाएंगे खाना खाने के लिए, अरे आज तो क्लब जाना चाहिए, आज तो जुआ खेलना चाहिए, या चलो आज अमुक दोस्त के यहां जा रहे हैं, वहां पे निंदा स्तुति करेंगे। और अगर कहीं नहीं जा रहा है तो अपनी जगह पे बैठे बैठे सोच रहा है किसी के राग को, किसी के द्वेष को। यानी जहां मन खाली हुआ तो मन गलत स्थान पर जाता है खुराफाती लोगों का। जहां जिसका मन अटैच्ड होता है वो उसी जगह जाएगा खाली समय में। तो इसीलिए रसल का जो ये वाक्य है कि हर समय व्यस्त रहे मनुष्य तो दुख को भूला रहेगा, तो ये काफी लाभ का है साधारण लोगों के लिए, लेकिन ये कोई इलाज नहीं, ये इलाज नहीं है कोई। हठ योगी लोग कहते हैं कि हठ योग के द्वारा मन पर कंट्रोल करो। ये हठ योग जो है ये भौतिकवाद के अंतर्गत नहीं आता, ये अध्यात्मवाद के अंतर्गत आता है। इसके लिए हमारे यहाँ पूरा एक दर्शन शास्त्र बना है, उसको पातंजलि दर्शन कहते हैं।
योग दर्शन भी कहते हैं। एक डायोजनीस हुआ है, तो डायोजनीस जंगल में मूर्ति के आगे भिक्षा मांगने का अभ्यास करता था। जंगल में एकांत में एक मूर्ति रखी थी, उस मूर्ति के आगे भिक्षा मांगता था, हमको भोजन दे दो, हमको कपड़े दे दो, हमको ये चीज दे दो, ऐसे मांगता रहे। तो उसके एक साथी ने कहा कि भाई ये तो पत्थर की मूर्ति है, तुम इससे मांगते हो, ये पत्थर की मूर्ति क्या देगी तुमको? तो उसने कहा मैं ये जानता हूं कि ये कुछ नहीं देगी, तो फिर मांग क्यों रहे हो? बोले इसीलिए तो मांग रहा हूं कि मैं इससे मांगू और ये मुझे कुछ देगी नहीं, तो मुझे ये आदत पड़ेगी सहनशीलता की कि कल को जब मैं बाहर भिक्षा मांगने के लिए जाऊं और मुझे कोई न दे, बात भी ना करे, एक शब्द ना बोले, मैं तो भिक्षा मांग रहा हूं, वो अपना मुंह फेर के चला गया, एक शब्द भी नहीं बोल रहा है, तो मुझे फीलिंग ना हो, मैं इसका अभ्यास कर रहा हूं मूर्ति के आगे भिक्षा मांग करके। ये उनकी अपनी फिलॉसफी है, लेकिन ये रॉन्ग है। ये हठयोग से मन वश में नहीं हो सकता। स्वामी राम तीर्थ थे, उनकी सेब में बड़ी आसक्ति थी। सेब, एप्पल बहुत पसंद था उनको। अरे सब लोगों की कोई ना कोई पसंद होती है, सब अपनी अपनी जानते होंगे आप लोग बात। किसी को बैंगन बहुत पसंद है, तो किसी को भिंडी बहुत पसंद है, किसी को कोई और चीज बहुत पसंद है। सबका अपना अपना होता है। कोई ना कोई पदार्थ जिसमें बहुत प्रियता होती है, वो छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, ये बात अलग है। तो स्वामी राम तीर्थ की जो पसंद थी वो था सेब। उनको सेब बहुत पसंद था। तो उन्होंने कहा भाई बड़े परेशान हो गए हम तो इस मन से, अब क्या करें समझ में नहीं आता है। श्याम सुंदर का ध्यान करने बैठते हैं तो सेब सुंदर आ जाता है दिमाग में, क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि एक सेब मेज पे रख दिया सामने और उसको देखने लगे लगातार। अब लगातार देखते रहे, दिन बीत गया, रात बीत गई, अगला दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। अब 7 दिन में वो सेब सड़ गया। तो अपने मन से कहते हैं क्यों रे मन, सेब पसंद है ना तुझे, खा ले इस सेब को। हैं ये कैसे खाएं, इसमें तो कीड़े पड़े हैं, ये तो सड़ गया है। यानी ये हठ योग, सामने सेब है लेकिन हम नहीं खा रहे हैं। लेकिन ये कोई इलाज नहीं, क्योंकि आज तुम सफल हो गए और कल को सेब सामने पड़ा तो खा लिया। ये तो दुराग्रह है, इससे मन का निग्रह नहीं हो सकता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक हाथ में मिट्टी लेते थे और एक हाथ में पैसा लेते थे और उसको उछालते रहते थे। पैसे को यानी पैसे वाले हाथ को यूं उछाला, मिट्टी के हाथ को इधर, यानी यों यों करते रहते थे और बोलते रहते थे टाका माटी, टाका माटी, टाका माटी। ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या मतलब है टाका माटी, टाका माटी? मतलब इसका मतलब ये है कि जो पैसा है वो मिट्टी है, मिट्टी जो है वो पैसा है, मिट्टी और पैसे में कोई अंतर नहीं है। ये अभ्यास कर रहे हैं हम ताकि लालच ना आए। अरे ये क्या जरूरत है, आप दुर्गा माँ के उपासक हैं, उनका ध्यान करिए। ये क्या फालतू टाका माटी, टाका माटी? अरे जो कुछ नहीं करता उसके लिए तो ठीक है, चलो नथिंग से समथिंग अच्छा है, आपको क्या जरूरत है इसकी? आप अपना दुर्गा माँ का ध्यान करिए। तो ये सब जो उपाय हैं ये हठ योग आदि के द्वारा, इससे मन का निग्रह इम्पॉसिबल है। मन का निग्रह नहीं हो सकता इससे। और ये बात आज मनोवैज्ञानिकों ने भी मान ली है कि हम मन को लॉक नहीं कर सकते, उसका निग्रह नहीं कर सकते, उसकी दिशा चेंज कर सकते हैं। देखो एक विलियम जेम्स हुआ है मनोवैज्ञानिक, उसने एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला बनाया? तो उसने कहा 2 चीज होती हैं, एक होता है लाभ और एक होती है तृष्णा। तो अगर तृष्णा बढ़ती जाए और लाभ कम होता जाए तो दुख मिलता है।
और अगर तृष्णा कम होती जाए और लाभ बढ़ता जाए तो सुख मिलता है। हाँ, सब जानते हैं ये बात। तो कहते हैं कि ऐसा करो फिर कि तृष्णा को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, तृष्णा 0 पर आ गई, अब बहुत अधिक सुख। और अगर तृष्णा बढ़ाते जाओ, लाभ 0 पर आ गया तो बहुत बड़ा दुख। हाँ, तो अगर किसी को सुख पाना है तो फिर तृष्णा को कम करता जाए, कम करता जाए, कम करता जाए, उसको 0 पे ले आए तो उसको सुख मिल जाएगा। लाभ अधिक, तृष्णा 0 पे। हाँ, ये फॉर्मूला तो आप जो कह रहे हैं ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है जेम्स साहब, लेकिन ये होगा कैसे? क्या ये पॉसिबल है कि तृष्णा 0 पर आ जाए? ये आएगी कैसे? इसकी तरकीब भी तो लिखी है आप अपनी बुक में, वो नहीं लिखी कि तृष्णा 0 पर आए कैसे, ये नहीं लिखा। अरे जेम्स अपने मन में सोचता होगा कि मैंने ये फॉर्मूला तो बना दिया कि तृष्णा को 0 पर ले आओ तो सुख मिल जाएगा, लेकिन क्या मेरी अपनी तृष्णा चली गई है? नहीं नहीं, वो तो नहीं गई। तो फिर तुम लिख क्यों रहे हो किताब में कि तृष्णा को 0 पर ले आओ? अरे अब लिख दो, हमारी तो नहीं गई तृष्णा, लेकिन लिख दो किताब में। अरे क्यों जबरदस्ती लिख रहे हो भाई? और अगर तुम लिख रहे हो तो उसका उपाय भी बताओ कि तृष्णा 0 पर आए कैसे। अरे बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जिनके अंदर ऐसी सामर्थ्य थी कि आकाश में सफर करें बिना किसी वाहन के, बिना किसी सवारी के, बड़ी बड़ी पावर वाले जो थे, उनकी भी तृष्णा नहीं गई, उनके भी ये सब दोष नहीं गए, क्योंकि इन सब दोषों की जननी है माया। जब तक माया के अंदर में कोई है तब तक सब दोष उसके अंदर रहेंगे। जब माया जाएगी तब ये तृष्णा और इन दोषों से मुक्ति मिलेगी। और माया कब जाएगी? माया तब जाएगी जब कोई भगवान के शरणागत होगा, तब जाएगी, उसके बिना नहीं जा सकती। मन का निग्रह नहीं कर सकता कोई कि हम रोक दें, मन को कहीं पर लॉक कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे साइकिल है, साइकिल चलती रहे चलती रहे चलती रहे तो सवार गिरेगा नहीं। आप उसको लेफ्ट में घुमाइए, राइट में घुमाइए, सामने ले जाइए, पीछे ले आइए घुमा करके, साइकिल चलती रहे बस, तो सवार उस पर बैठा रहेगा। लेकिन जहां साइकिल रोकी तो सवार गिरा। तो ऐसे ही ये जो मन है इसको हम लॉक नहीं कर सकते। ये मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि हम इसको पेंडिंग में कर दें, इसको लॉक कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए एक ही उपाय है कि इसको घुमा दो भगवान की ओर। भगवान की शरणागति से ही सब काम बनेगा। इसीलिए देखो, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पतंजलि ने एक दर्शन शास्त्र बनाया है, पूरा योग दर्शन। उस योग दर्शन में मन के निग्रह के उपाय लिखे हैं उन्होंने, कि मन को निग्रह करने के, कंट्रोल करने के बड़े बड़े कठिन कठिन उपाय लिखे हैं उन्होंने योग दर्शन में। देखिए, ये योग आजकल जो बोला जाता है ना, योग शब्द आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार। आजकल तो हर शहर में योगा योगा चिल्लाया जाता है, लेकिन ये योगा का मतलब क्या लगाते हैं लोग? कुछ फिजिकल आसन, उसको योग कहते हैं। ये योग की परिभाषा नहीं है, योग इसे नहीं कहते। ये तो फिजिकल ड्रिल है जो तुम योग बोलते हो। योग की परिभाषा तो स्वयं योग दर्शन के जो वो है प्रवर्तक, उन पतंजलि ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः।
यानी चित्त वृत्ति पर कंट्रोल हो जाए, मन की वृत्ति पर निरोध हो जाए, मन की वृत्ति को रोक लिया जाए, इसको कहते हैं योग। योगश चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाना उसको योग कहते हैं। तो ये चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए, इसके लिए बहुत कठिन कठिन उपाय लिखे हैं पतंजलि ने अपने योग दर्शन में, लेकिन अंत में उनको भी हार माननी पड़ी। उन्होंने कहा भाई इतने कठिन कठिन उपाय जो मैंने लिखे हैं, अगर इसको कोई कर भी ले जाए तो भी भाई मैं चैलेंज नहीं कर सकता कि उसका मन बस में रहेगा, गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए अंत में उन्होंने फिर एक सूत्र बनाया आखिर में, ईश्वर प्रणिधानात् वा, यानी अगर कोई भगवान के शरणागत कर दे इस मन को, भगवान की शरणागति में चला जाए, अब हम चैलेंज करते हैं कि उसका मन सदा ठीक ठाक रहेगा, अब गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन बिना भगवान की शरणागति के और किसी उपाय से इस मन पर कंट्रोल करना, इसकी गड़बड़ियों को ठीक करना, ये इम्पॉसिबल है। युंजाना नाम भक्ता नाम प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। भागवत 10वें स्कंद के 51वें अध्याय का 61वां श्लोक। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र की भी योग की चरम सीमा पर जो पहुंच गए हैं, जिन्होंने योग में सिद्धि प्राप्त कर ली है, उनकी भी ये वासनाएं शांत नहीं होती, ये दोष जाते नहीं, ये फिर से पैदा हो जाते हैं। ये मन ऐसा है कि इसको किसी उपाय से कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे भौरा होता है ना, उसको आप कितनी ही मजबूत लकड़ी में बंद कर दीजिए, बहुत मजबूत लकड़ी हो, सबसे मजबूत लकड़ी दुनिया की, उसकी डिबिया में आपने बंद कर दिया भौरे को, और आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मैंने भौरे को कैद कर लिया, कैद कर लिया। अब आप सो गए निश्चिंत होकर के। जब सवेरे उठे और आपने डिबिया खोली तो खाली, अरे भौरा कहाँ गया? तो ध्यान से देखा तो उसमें एक छेद था, वो छेद करके उस लकड़ी में भौरा निकल गया। यानी उसके इतने मजबूत दांत होते हैं पहने कि मजबूत से मजबूत लकड़ी में भी छेद करके भौरा निकल जाता है। लेकिन वही भौरा जब कमल के अंदर बैठा, और कितना कोमल होता है कमल, वो बंद होने लगा कमल, और बंद हो गया। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। एक भौरा बैठा था कमल के अंदर, तो सूर्य अस्त होने लगा तो कमल बंद होने लगा। तो भौरे ने सोचा रात होने वाली है, सूर्य अस्त हो रहा है, कमल बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे निकल जाना चाहिए। लेकिन उसको जो आनंद मिल रहा था उसमें, उसके कारण वो निकल नहीं सका। उसकी बुद्धि ने कहा अरे क्या है, अगर सूरज अस्त भी हो जाएगा, कमल बंद भी हो जाएगा, तो कल तो फिर से सूरज निकलेगा सवेरे, फिर कमल खिलेगा, तब मैं निकल जाऊंगा। और सूरज अस्त हो गया, कमल बंद हो गया, भौरा उसके अंदर बंद हो गया। एक हाथी आया, उसने पानी पिया, और पानी पीने के बाद नाल सहित उस कमल को उखाड़ा और खा गया। यानी भौरे ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन कमल को छेद नहीं सका। वो कमल में छेद करके वो निकल नहीं पाया भौरा, वो भौरा जो मजबूत से मजबूत लकड़ी में छेद करके भी निकल जाता है। तो ऐसे ही ये हमारा मन है, उसी भौरे के समान।
इसको किसी भी साधन के द्वारा हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कितने ही साधन करो, कठिन से कठिन योग आदि के जो कठिन उपाय बताए गए हैं, लेकिन ये मन फिर गड़बड़ करेगा। अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। इस मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता कोई। केवल एक उपाय है, जैसे वो भौरा कमल की खुशबू में अटैच्ड होकर के उसके अंदर कैद हो जाता है, उसको छेदने की हिम्मत नहीं पड़ती, उसको नहीं छेद पाता। ऐसे ही इस मन को जब श्री कृष्ण के रस का चस्का लगेगा, बस तब मन वहां टिक जाएगा, चिपक जाएगा, तब फिर वापस संसार में आने की इसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। एक बार उस रस का चस्का लग गया तो बस वही एकमात्र उपाय है इस मन को सीधा करने का। इसीलिए शरणागति के बिना और कोई उपाय है ही नहीं। इसीलिए अंत में योग दर्शन में पतंजलि को भी लिखना पड़ा ईश्वर प्रणिधानात् वा। ये कठिन कठिन उपाय हमने लिख भी दिए हैं, इनको कोई कर भी ले जाए तो भी भाई हम चैलेंज नहीं कर सकते कि उसका मन जो है वश में रहेगा। लेकिन अगर कोई ईश्वर की शरणागति ग्रहण कर ले, तब फिर हम चैलेंज करते हैं कि उसका मन वश में हो जाएगा, फिर गड़बड़ नहीं होगी। तो शरणागति ही एकमात्र उपाय है। इसीलिए हमको भगवान के शरणागत होना है, जो अनादिकाल से अब तक हम नहीं हो सके, या हुए तो 100% नहीं हुए। 100% शरणागति करनी है, और 100% शरणागति होगी तब भगवान की कृपा होगी। तैत्तिरीयोपनिषद कहता है कि यदा ये वैश एतस्मिन्नु धर्मंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। बाल भर के बराबर भी अगर शरणागति में कमी है तो फिर वो कृपा नहीं होगी हमारे ऊपर, जिस कृपा से हमारी इंद्रिय मन बुद्धि सब तुरंत दिव्य बन जाती हैं, और फिर दिव्य भगवान का दर्शन आदि प्राप्त होता है जीव को, और जीव कृतार्थ होता है। 100% शरणागति करनी होगी। यानी जो भगवान ने गीता में बताया ना, माम एकम शरणम ब्रज, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, एकमात्र मेरी ही शरणागति करनी होगी। 100% शरणागति करनी होगी, जरा भी कमी न रहे, तब वो भगवत कृपा होगी। लेकिन ऐसी शरणागति होगी कैसे? क्योंकि शरणागति का मतलब क्या होता है, रोज यहां दोहराया जाता है। शरणागति का मतलब कुछ न करना, ना अच्छा और ना बुरा। क्योंकि अगर तुमने अच्छा किया तो स्वर्ग जाओगे, बुरा किया तो नरक मिलेगा, अच्छे बुरे का मिक्सचर किया तो मृत्युलोक मिलेगा, और तुमको तो भगवान को पाना है। हाँ, तो अच्छा बुरा दोनों से परे जाना होगा, वही शरणागति है। लेकिन जी ये होगा कैसे? अरे कार्य तो केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो कोई अच्छा करेगा या तो बुरा करेगा। कुछ मत करो, ये शर्त है भगवान की। तो ये कुछ न करो, ये होगा कैसे? क्योंकि स्वयं भगवान ने गीता में बताया है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण को भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। गीता के 3 अध्याय का 5वां श्लोक, भागवत में भी है ये, 6ठे स्कंद के 1 अध्याय का 53वां श्लोक। एक क्षण को भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता, खुद ही बता रहे हैं भगवान। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि कुछ न करने की अवस्था पर पहुंच जाओ, जब आप स्वयं ये बता रहे हैं कि 1 सेकंड को भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता, तो फिर ये कुछ न करने की अवस्था कैसे आ सकती है? ये तो ऐसी बात हो गई कि हाँ सब ठठाई फुलाउब गाला, दुई की होई एक संग भुआला। मुंह फुलाए रहो, अच्छा अट्टहास करके हंसो, हंसा, मुंह क्यों खोला, हमने कहा था ना मुंह फुलाए रहो। अरे हद करते हैं आप,
एक तरफ तो कहते हैं कि जोर से हंसो अट्टहास करके, और दूसरी ओर कहते हैं मुंह फुलाए भी रहो। तो ये दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? अगर हम मुंह फुलाए रहेंगे तो हम हंस नहीं सकते, और हंसेंगे तो फिर जो हम मुंह नहीं फुला सकते। दोनों चीजें विरोधी हैं, एक साथ कैसे होंगी? तो ऐसे ही एक तरफ भगवान कहते हैं कि कुछ न करने की अवस्था पर पहुंच जाओ, उसको शरणागति कहते हैं, तब मैं कृपा करूंगा। कुछ भी किया तुमने तो कृपा नहीं होगी। और दूसरी ओर स्वयं बता रहे हैं, यानी उनको पता है कि एक क्षण को भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो ये कुछ ना करना होगा कैसे? ये शरणागति होगी कैसे? ये तो इम्पॉसिबल लगती है। हाँ, इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की।